दुसाध जाति से नहीं मिलता है लोजपा सांसद चिराग पासवान का डीएनए। खुद को पासवान समाज का नेता बताने वाले चिराग पासवान किसी दुखीनी की कोख से पैदा नहीं हुए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को अब खुद उनके ही समाज के नेता उनकी कार्यशैली को लेकर उन्हें अपनी जाति का मानने तक से इनकार कर रहे हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि असली देशी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व राज्यसभा सांसद साहेब बाबा चौहरमल राष्ट्रीय कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव आनंद पासवान के बयान से पता चलता है। ब्रह्मदेव आनंद पासवान ने पटना के संत रविदास आश्रम में बाकायदा प्रेस वार्ता आयोजित कर चिराग पासवान की जाति पर ही सवाल उठा दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि चिराग पासवान का डीएनए दुसाध जाति से नहीं मिलता है। इतना ही नहीं, ब्रह्मदेव पासवान ने चिराग पासवान के जन्म और उनकी मां को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया है। चिराग पासवान और उनकी पारिवारिक राजनीति को लेकर आपे से बाहर दिखे ब्रह्मदेव आनंद पासवान ने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। दुसाध जाति से नहीं मिलता है लोजपा सांसद चिराग पासवान का डीएनए। स्वार्थ के लिए बिहार के पासवान जाति को गुमराह करने की नाकाम कोशिश में जुटे चिराग पासवान कभी अपने मंसूबा में कामयाब नहीं होंगे। मैंने कहा कि जब जाहिर है कि खुद को पासवान समाज का नेता बताने वाले चिराग पासवान किसी दुखीनी की कोख से पैदा नहीं हुए हैं, इसलिए पासवान समाज से जुड़े लोगों को दुख और दर्द, उनकी समस्याओं को कभी समझ नहीं सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में उन्हें अपना नेता बनाकर दुसाध समाज के लोग अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की भूल कभी नहीं कर सकते हैं। पूरे बिहार में चुनावी मौसम में तमाम राजनीतिक दलों के नेता दुसाध जाति के लोगों के उत्थान के लिए बड़े बड़े दावे करते रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बिहार में पासवान जात के लोग आज भी उपेक्षित और हाशिए पर है। अब मैं ब्रह्मदेव आनंद पासवान, जो एक साल की बात नहीं है, मैं 40 वर्षों से लाखों की संख्या में बाबा चौहरमल राष्ट्रीय महोत्सव मनाता हूँ और लाखों की संख्या में पासवान आते हैं। वहाँ रामविलास पासवान भी आते हैं, पारस जी भी आते हैं, चिराग भी आते हैं। इसका मतलब नहीं है कि वो नेतृत्व है। मैं वो 200 आदमी से स्टार्ट किया था, आज 2 लाख नहीं, 4 लाख नहीं, 5 लाख लोग का इकट्ठा किया हूँ पूरे देश से। मैं तमाम पासवान के पढ़े लिखे नौजवान से ये कहने जा रहा हूँ कि जब तक आप आगे नहीं आएंगे, जो पीढ़ी, जो परिवार, जो घराना 40 वर्षों तक आज पीछे रखा है, अपने परिवार को बढ़ाया है, या फिर 40 साल तक भी गुलाम रहना चाहते हैं, उसी परिवार को ये कह रहा हूँ मैं, चिराग कुछ नहीं है। चिराग केवल स्वार्थ की राजनीति कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चिराग पासवान जी ने अभी जो गलती किया, मैं इसलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि मैं बाबा चौहरमल राष्ट्रीय महोत्सव में 5-4 लाख की भीड़ लगती है, वहाँ उन्होंने उकसाया, पासवान को लड़ाया, पासवान को लड़ाने का काम किया, उस्काया, काला झंडा दिखवाया, ढेला जलवाया किसी केंद्रीय मंत्री पर। क्या केंद्रीय मंत्री पासवान नहीं था? ये पासवान है। अगर उसमें जरा सा भी उसका डीएनए रहता पासवान का, तो इस तरह से उस सांस्कृतिक मंच पर, वो धार्मिक मंच पर, वो सामाजिक मंच पर अपना घर का मामला वो वहाँ नहीं उठ, घर की तो घर में नहीं लड़ेगा कि समाज के मंच पर लाइएगा या समाज को तोड़ने का काम कीजिएगा। यही पर गलती किया है वो। चाचा भतीजा हम किसी का सपोर्ट में नहीं है, हम पासवान के सपोर्ट में आए कि पासवान जब तक संगठित होकर एकत्रित होकर हमको कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा, ये परिवार हम पासवान जातियों को भेजता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जागता हिंदुस्तान, पटना।